प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि नाम कवच है, अर्थात सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम कवच है। जिस भक्त के पास नाम रूपी कवच नहीं होता है, उस भक्त को मानस रोगों का निशाना बनना पड़ता है। यानी शील, क्षमा, संतोष आदि सद्गुण उस भक्त के पास नहीं होते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि उठत बैठत सोवत कुताने, जब देखा तब वही दुकाने। यानी नानक जी कहते हैं कि उठत बैठत सोवत नाम, आ कहें नानक उनकर सद गयल काम। इसलिए जैसे हो तैसे नाम, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम, गुरु द्वारा प्रदत्त नाम या अपने राम के द्वारा प्रदत्त नाम या अपने इष्ट के द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन करते रहे। क्यों? भजन सार है नाम धनी और सकल जग जाल, पूज स्वामी सब सोधिया, दूजा काल के गाल। इस नश्वर जगत में यदि कोई सार वस्तु है तो सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम ही सार है। इसलिए नाम की भजन करें, संसार के फंदों में न पड़ें। जो सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन नहीं करता है, भजन नहीं करता है, अपने इष्ट का ध्यान नहीं करता है, अपने इष्ट द्वारा बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, वह संसार के फंदों में दिनों दिन बढ़ता जाता है और आखिर में एक दिन काल के गाल में चला जाता है। और जो सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है या अपने राम का सम्मान करता है, अपने राम की सेवा करता है, अपने राम के गुणों का गुणगान करता है, वह दिनों दिन इस नश्वर जगत में ऊंचाई पर चढ़ता जाता है। यानी स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध कर लेता है। यानी कहने का भाव यह है कि जब सुमिरन जीव को अत्यंत वेग पूर्वक निज धाम अर्थात अपने आत्मस्वरूप सद्गुरुदेव के स्थान पर ले जाने वाला है, यह सुमिरन अर्थात श्री सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम के सुमिरन से साधक को अपनी आत्मा की गहराई का और उनकी निर्मलता का, उसकी योग्यता के अनुसार जो भी अनुभव होता है, उसे नाम की साधना में और रुचि बढ़ती जाती है तथा नरहरि सतगुरुदेव के प्रति प्रेम का भाव दिनों दिन सुदृढ़ होता जाता है। इसलिए नाम का भजन करो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, वेद सबका प्राण नाम ही है। उसी महामंत्र को भगवान शिव जी जपते हैं जो काशी के जीवों की मुक्ति का कारण है। उसी नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं, जिस नाम के प्रभाव से गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। उस नाम के प्रताप तथा श्री सद्गुरु की कृपा से वाल्मीकि जी ने मानस रामायण की रचना की और कुश से लड़का बना दिया। पार्वती जी ने शिव जी से सुना था कि 1000 नाम के बराबर राम का नाम है। ऐसा सुनकर नाम को जप कर महादेव जी के साथ भोजन की तथा महादेव जी ने जगत माता पार्वती जी को नाम में प्रेम देखकर अपने अंग में भूषण के ऐसा बना लिए, यानी अपना लिए।
जैसे शिवजी कहे अपर्णा से, शिवजी कहे अपर्णा से, सत्य हरि हरि नाम, नाम धनी के भजन बिन मानव तन बेकाम। शिव जी का नाम, शिव जी नाम का प्रभाव अच्छी तरह जानकर जहर का पान कर लिए, लेकिन उस जहर के प्रभाव से अमृत का फल मिला, यानी जहर मुआया नहीं, जीवन दान दे दिया। श्री नरहरि की भक्ति बरसात के समान है और अच्छे भक्त जो हैं वह धान की तरह हैं, तथा उसमें श्रेष्ठ 2 अक्षर हरिनाम सावन भादो महीने के समान है, जो साधक को आनंददायक है। वह 2 अक्षर अमृत के समान मन को हरने वाला, जिस भक्त के हृदय में समा जाता है, जिस भक्त के हृदय में आ जाता है, उसका अंधकार दूर हो जाता है। उस नाम के सुमिरन से सबको सुख प्राप्त होता है। इस नाम से इस लोक में लाभ, यानी मृत्युलोक में लाभ, तथा ऊपर लोक में आनंद होता है। यह 2 अक्षर नाम अच्छी तरह कहने से, सुनने से तथा सिमरन करने से भक्त भगवान के समान हमको प्रिय है। ये 2 अक्षर का नाम सुमिरन करने से प्रीत अलग अलग ब्रह्म जीव की तरह सहज मालूम होता है, लेकिन यह दोनों एक ही हैं। क्यों? इसलिए कि ब्रह्म का अंश ही जीव है। इसी नाम से जगत की रक्षा होती है। यह नाम नर नारायण की तरह भाई है। विशेषकर यह नाम भक्त को स्त्री की तरह, जैसे स्त्री को गहना की तरह शोभा देता है, यानी यह नाम भक्ति रूपी स्त्री को गहना की तरह शोभायमान है। इस नाम में स्वाद और संतोष अमृत के समान है। यह नाम कच्छप और शेषनाग की तरह धरती को धारण करने वाला है। नाम की भजन करने से भक्त का मन स्वामी के कमल रूपी चरण में लग जाता है। जीह कहते हैं जीव को। सो जैसे बलदेव और कृष्ण में प्रेम है, वैसे जीव का इष्ट से प्रेम हो जाता है। क्यों? जीव और इष्ट दोनों एक हैं। कैसे? जैसे छत्र और मुकुट, तैसे नाम और रूप दोनों एक हैं। कहे में 2 हैं, लेकिन हैं एक कै। कैसे? दोनों की प्रीत ऐसी है कि नाम लेने से रूप बोलता है, दौड़ता है। यानी नाम और रूप को आप 2 समझेंगे तो इष्ट 2 हो जाएंगे, जिससे काम नहीं बनेगा। नाम और रूप ये दोनों की महिमा कहने में नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए कि जब रूप नहीं है तब नाम नहीं दिखाता। इसलिए कहने में 2 हैं, लेकिन हैं एक। नाम रूप में किसको छोटा कहा जाए और किसको बड़ा कहा जाए, इस भेद को साधु ही जानते हैं। कौन साधु? जो इसकी साधना किए हैं, यानी सतगुरु ही जान सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। बिना रूप के नाम नहीं होता और रूप बिना नाम के पहचान नहीं होता। कैसे? रूप देखो,
नाम न जानो तो पहचान हाथ में का चीज नहीं होती। इसलिए सतगुरु से उपदेश लेकर नाम की भजन करें। यदि रूप नहीं पकड़ाता है तो नाम की भजन करते हुए नामी की सेवा करने से गुरु के प्रति प्रेम होता है। नाम रूप की गति अकथ है। नाम रूप की गति अकथ है। इसलिए जो जान लिए उनको सुख है, सुख है, बखान करने लायक नहीं है। निर्गुण सरगुण दोनों ब्रह्म रूप हैं, उपमा रहित हैं, एक गुण रहित तथा एक गुण सहित हैं। लेकिन नाम दोनों को समझाता है। कैसे? गुरु दो भाखी है, यानी चतुर है अर्थात सतगुरु है। राम जो जोगी के उर में रमने वाला यानी सतगुरु, सो जीव का द्वार त्रिकुटी, उस जगह नाम मणि रूप उजाला करता है, जिससे जीव अपने घर पहुंच जाता है। नाम की जीव से जोगी लोग जानते हैं। नाम को जीव से जोगी लोग जानते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में और सब हैं, लेकिन इसी को मुक्ति गति मानते हैं। नाम को जीव से यानी सूरत से यानी गूढ़ तत्व यानी आत्मा से जो जान जाता है, उससे ब्रह्म सुख का अनुभव हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान न होए तो जो लोग जिस लिए सकाम भक्ति करें सो सब प्राप्ति होती है और रिद्धि सिद्धि भी मिलती है, तथा किसी भी प्रकार का संकट हो, लेकिन गुरु भक्ति करने से या सद्गुरु की सेवा से, सद्गुरु का ध्यान से, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन करने से संकट दूर हो जाता है। इस जगत में गुरु भक्त 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन नरहरि को चारों प्यारे होते हैं। उन चारों को नाम ही आधार है, लेकिन जो उसको चाहता है वह अधिक प्यारा है। नाम की महिमा चारों योग और चारों वेद में जाहिर है, लेकिन कलयुग में नाम के सिवाय दूसरी उपाय नहीं है। सब कर्म निष्फल है। इसलिए जो सर्व कामनाहीन होए नाम अमृत पीता है, उसका मन जिताया जाता है। विषय मिलने से नहीं जिताता, विषय करने से विषय बढ़ती है, घटती नहीं है। यानी जो सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सिमरन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है सद्गुरु का, सद्गुरु की सेवा करता है, उसके आश्रम की सेवा करता है, उसके आश्रम पर आए हुए भक्तों की सेवा में लीन रहता है, वह अपने मन पर काबू कर लेता है। जैसा कि लिखा गया है श्री रामचरितमानस में बाल कांड में, गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं कि सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, अनाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।